दंगाई ये लोग हैं कांग्रेस वाले। 1947 में देश का बंटवारा किसने किया है? 1947 में इस कांग्रेस ने। हिंदू मुस्लिम नफरत किसने फैलाई, आग किसने लगाई है? इस कांग्रेस ने। और दंगे कौन भड़काता है? जो सत्ता में नहीं होता। आज सर, राहुल गांधी जी लद्दाख दौरे पर गए हैं, कह रहे भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की एक शुरुआत है लोगों को खुद तक जोड़ने के लिए। क्या लगता है, लोगों को जोड़ पाएंगे वो, भारत को जोड़ पाएंगे वो? देखो, मैं कांग्रेस वालों से भी और राहुल गांधी जी से बात बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उनके दादा नानी परदादाओं से भारत जोड़ो यात्रा चलती आ रही है। तोड़ा था किसने? 70 साल से कौन थे जो आज जोड़ने की बात कर रहे हैं? सिर्फ एक बंदा है, वो है पीएम नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 70 साल में वो नाज किया है हिंदुस्तान का, और उन्होंने संभाला है 9 साल में। वो विकास कर डाला है उन्होंने 9 साल में, जो ये 70 साल में ना कर पाए हैं। अच्छा, राहुल गांधी चीन बॉर्डर का मुद्दा उठाते हैं, कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना, और चीन यहाँ हमारी ज़मीन ले जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे मोदी जी? चीन की 56 इंच का तो सीना है उनका। 56 से 60 हो गया है। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान, अभी हमारी फ़्लाइट घुस गई थी, समथिंग 1-2 घंटे वहाँ रेस्ट किया है हमारी फ़्लाइट ने, और फिर वहाँ से बाइज्जत आई है। तो किसकी देन है? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की। वरना अगर ये कांग्रेसी होते ना, वो फ्लाइट ही गैब हो जाती है हमारी, पता भी ना लगता। और चीन वाले अगर थूकते थे ना ये पाकिस्तान वाले, तो ये कांग्रेस वाले दुबक के बैठ जाते थे। ये हाल था। और आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। वो क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा है शेर। लेकिन वो बोल रहे देश बर्बाद कर दिया, जला रहे हैं देश को। क्या सत्ता चला रहे हैं? दंगाई ये लोग हैं कांग्रेस वाले। 1947 में देश का बंटवारा किसने किया है? 1947 में इस कांग्रेस ने। हिंदू मुस्लिम नफरत किसने फैलाई, आग किसने लगाई है? इस कांग्रेस ने। और दंगे कौन भड़काता है? जो सत्ता में नहीं होता। आज कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं, वहाँ पे जो उनकी जिलों की बदमाशी कंडीशन थी ना, वहाँ पे मूवी बनती है, जैसे जिला गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर मूवी बनी है। तो ये हाल था। और अब दिखा दो मुझे। अच्छा, राहुल गांधी जी ऐसा दावा करते हैं कि बीजेपी सत्ता में आई है, यानी कि मोदी जी सारी संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ईडी सीबीआई हर चीज पर कब्जा करके बैठे। नहीं, एक बात तो बता दो, परेशान कौन है? अब ये सिसोदिया है, ये कहाँ है? क्या घोटाले में? आपको पता तो है, शराब के घोटाले में जेल में अंदर है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। वो आप उत्तर प्रदेश में जाइए, 25 करोड़ उस बंदे ने जनता संभाल रखी है। खनन माफिया थे, उनकी कमर तोड़ने का माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। बदमाश कहाँ गए सारे उत्तर प्रदेश के? आज दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश है 6 साल में। वरना क्या हाल था? दंगे इतने होते थे उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, बागपत, कव्वाल, सारे में दंगा हुआ है। देखा है हमने कैसे जलता था उत्तर प्रदेश। और आज देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान योगी जैसा ब्रांड मांगता है। वो ब्रांड है दोनों, ये चीज़ ब्रांड है दोनों। ब्रांड ही होता है, लेवल होता है जो। गवर्नमेंट की मुझे तारीफ गिना रहे हैं, काम गिना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी ऐसा दावा कर रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि मोदी जी का सफाया है 24 में, गारंटी ले रहे हैं। कश्मीर में आज जो लद्दाख पहुंचे हैं, वो धारा 370 किसने हटाने का काम किया है? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे जवान को हमला होता था, पत्थर चल जाते हैं। वहाँ मुस्लिम भी और हिंदू भी सुख चैन में हैं। और योजना तो आप योजना इतनी दे दी हैं, गिनवाते गिनाते मैं भी थक जाऊंगा, मुझे याद भी ना इतनी योजना है। और महिला को दी है सारी। इन्होंने क्या करा है? दंगे करवाए सिर्फ, और कुछ नहीं। सर, क्या नाम है आपका? ये शुभम भारद्वाज। शुभम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी लद्दाख दौरे पर गए हैं और कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत है और जनता हमारे समर्थन में, हमें जोरों शोरों से जिताने वाली। पिछले 70 साल में कई बार लद्दाख दौरे हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जो माननीय जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो राहुल जी के दादा परदादा हैं, मैं उनकी बात बताता हूँ आपको। 1962 का युद्ध चल रहा था, हमने आर्टिलरी सपोर्ट मांगा था, लेकिन नेहरू जी ने मना कर दिया। किस लिए? कि चीन से दोस्ती टूट जाएगी, और चीन ने हमें हरा दिया। और अक्साई चिन्ह जो राहुल जी बोलते हैं कि हमारा चीन ने इतना कब्जा कर रखा है, वो छुड़ाओ। भाई, किसके राज में कब्जा किया था? 1962 में आप थे, और आपकी गलतियों के कारण अक्साई चिन्ह गया। और हाँ, हम उसको लेंगे, लेकिन सही टाइम पे, सही मौके पे लेंगे। अच्छा, ये मुद्दा तो अगर पुराना है, 1962 से चला आ रहा है, तो अब इसको हाईलाइट क्यों किया जा रहा है और इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि मोदी जी के राज में ज़मीन ले ली गई है? मैम, ये सिर्फ इनके मतलब कि कहते हैं ना, गीदड़ भपकियाँ और बाकी चीज़ें, यही सब चीज़ें हैं। मैं बताऊं कि
जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता ना, तो ये लैंड बेस्ड मुद्दा उठा लेते हैं या तो हिंदू मुस्लिम उठा लेते हैं। आप मुझे बताइए कि लैंड बेस्ड मुद्दे में अगर ये बोलते हैं कि चीन ने ये कब्जा लिया, अक्साई चीन कब्जा लिया, इनकी ज़मीन लद्दाख की ज़मीन दिखती है, अरुणाचल की ज़मीन नहीं दिखती आपको, जोजिला और नाथुला नहीं दिखता आपको, जो कि 62 में कब्जा आया था, सिक्किम का एरिया नहीं दिखता आपको, कंचनजंगा के नॉर्थ का एरिया नहीं दिखता आपको, जो कि उनने कब्जा रखा है चाइना ने 1962 में, वो नहीं दिखेगा इनको, क्योंकि उसमें इनकी गलती है और हमारी गलती किसी में भी नहीं है, लेकिन ये हम पे थोपेंगे अपनी गलतियाँ। अच्छा, आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी संस्थाओं पर कब्जा करके बैठे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, विपक्ष को परेशान कर रहे हैं, इस तरीके से दावा कर रहे हैं। जी, आप मुझे बताइए कि कौन सी संस्था पे मोदी ने कब्जा कर रखा है? ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, सब पे मोदी जी का कब्जा है। विपक्ष को जब भी मन करता है सीबीआई, ये बोलते हैं कि ईडी सीबीआई जो है केंद्र को रिपोर्ट देती है, तो केंद्र के कब्जे में आ गई। सीबीआई अगर केंद्र के उसमें है, कंट्रोल में, तो कब्जे में हो गई, तो केंद्र में आप आ जाइए, आपके कब्जे में हो जाएगी। केंद्र में आप आ जाइए ना, कब्जे में नहीं है। वो एक संवैधानिक संरचना है, संवैधानिक रूप से चल रही है। अगर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट देगी तो प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट देगी, वो जाके राहुल गांधी के घर पर रिपोर्ट देके नहीं आएगी। न्यूट्रल हैं फिर भी दावा करते हैं कि मतलब इस तरीके से कब्जा कर रखा है, विपक्ष को परेशान कर रहा है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, इस तरीके की बातें करते हैं राहुल गांधी जी। ये न्यूट्रल वाली जो बात कही आपने, वो बहुत अच्छी कही। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूँगा कि जब अमेरिका ने मतलब अपना संघ बनाया और सोवियत संघ ने अपना बनाया, तो उस टाइम हमारे नेहरू जी ने ये कहा कि हम न्यूट्रल रहेंगे, एक न्यूट्रल संघ रहेगा। लेकिन फिर भी हमने यूएसएसआर से मदद ली, सोवियत रूस से उस टाइम पे, क्योंकि 1971 की जंग में जब हम पे अमेरिका चढ़ने आ गया, हम पे चढ़ाई करने आ गया, 7th फ्लीट लेके आ गया, इन्हीं लोगों की गलती की वजह से, इन्हीं लोगों की गलती की वजह से। क्योंकि इनकी एक गलती थी ये कि इनने क्या किया, अमेरिका से पहले पंगा ले लिया, अमेरिका को ये कह दिया कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तान को बंटने ही क्यों दिया? आपने पाकिस्तान का बंटवारा ही क्यों किया? अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता तो ना 1965 की जंग होती, ना 1971 की जंग होती, ना 1991 की जंग होती, ना 1999 की जंग होती। 91 नहीं, 99 की जंग। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। राहुल गांधी जी दावा कर रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि 2024 में मोदी जी का सफाया है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्या लगता है कि उनकी ये गारंटी है वो जनता के सामने सही तरीके से पेश कर पाएंगे? जी, अब एक बात बताइए कि एक ऐसा इंसान ये बात बोल रहा है कि 2000, जो सांसद है वो ये बोल रहा है कि 2024 में मेरी सरकार आएगी और मैं ये गारंटी देता हूँ सरकार आएगी, स्वाभिमान के हिसाब से बोल रहा है, ठीक है, और घमंड में बोल रहा है। आप ये बात जानते हैं, घमंड रावण का भी नहीं चला था। ब्राह्मण तो मैं भी हूँ, ब्राह्मण वो भी था, घमंड रावण का भी नहीं चला था। घमंड में बोल रहा है ना, तो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, इसका मतलब या तो इस इंसान ने कोई गड़बड़ी करी है, या तो ये इंसान आगे चल के कोई गड़बड़ी करेंगे, ये लोग कुछ गड़बड़ी करेंगे, हाँ, तभी इनकी सरकार आ सकती है। इनकी सरकार नहीं आएगी। धन्यवाद सर।